guys, and welcome to Priyanka Architecture. Myself Priyanka Chandrakar, and in this video I'll be telling you about how you can become an architect. This video is specifically for 11th graders, 12th graders and the people who are interested in pursuing architecture as a career. So let's start. So first thing, how you can become an architect. फॉर बिकमिंग एन आर्किटेक्ट यू नीड टू डू बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर. इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे बी आर्क. ओके, सो हाउ यू कैन डू बी आर्क. तो बी आर्क के लिए ये परस्यू करने से पहले आपको मेजरली कॉलेज चाहिए होगा. उसके लिए आपके मेजर 2 एग्ज़ाम्स होते हैं. इंडिया में मेजर 2 एग्ज़ाम्स होते हैं और कोई स्टेट अपने एग्ज़ाम्स भी कराती है, बट इसमें हो जाता है. तो मेजर 2 एग्ज़ाम्स होते हैं. इन 2 में होता है, पहला है JEE एंड सेकेंड है नाटा. सो JEE नाम तो सुना ही होगा. अब इंजीनियरिंग में अगर आप इंटरेस्टेड है तो फिर ये तो नाम सुना ही होगा. नहीं भी सुना है तो मैं बता देती हूँ होता क्या है. सो JEE इज़ जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम. ये है इंजीनियरिंग के लिए नेशनल लेवल का एग्ज़ाम. ओके, ये सेंट्रल लेवल का होता है और ये ऑल ओवर इंडिया में एक साथ होता है. तो JEE के 2 पार्ट होते हैं, JEE पेपर 1 एंड JEE पेपर 2. JEE पेपर 1 होता है BTech के लिए. JEE पेपर 2 के 2 पार्ट होते हैं. JEE पेपर 2A होता है B आर्क के लिए. JEE पेपर 2B होता है B प्लानिंग के लिए. तो आपको आर्किटेक्चर परस्यू करनी है तो आपको देना होगा JEE पेपर 2A. ओके, सो आप ये देंगे, ये एग्ज़ाम देंगे JEE पेपर 2A. एंड आपको कौन कौन सी कॉलेजेस के रास्ते आपके लिए खुलते हैं. सो what colleges you can get? You can get 16 colleges by giving JEE paper 2A. So out of these 16, 9 are NITs. तो ये 9 NITs है जो कि B आर्क ऑफ़र करती हैं. ओके, टोटल इंडिया में है 31 NITs हैं और उसमें से सिर्फ ये 9 ही आपको B आर्क देंगी. ठीक है, ये उसका है, स्क्रीनशॉट ले लो. मैं लास्ट में भी डाल दूँगी एक बार, लेकिन अभी ले रहा हूँ आप. उसके बाद आपको मिलेंगे 6 GFTI. ये हैं तो टोटल 24 GFTIs होते हैं और इसमें से ये 6 देंगे आपको B आर्क, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर. और इन GFTIs में जो फर्स्ट 3 दिख रहे हैं ये होते हैं SPAs, सो स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर. तो मतलब सबसे बड़े जो किंग्स हैं, किंग कॉलेजेस ऑफ आर्किटेक्चर बाय JEE दैट यू कैन गेट आर SPAs. तो ये हैं. एंड ऑल्सो यू कैन गेट 1 IIEST. सो IIEST शिवपुर वेस्ट बंगाल वाली. जो टोटल 16 कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं बाय गिविंग JEE मेन पेपर 2A. सो कौन कौन से 16 हैं? 9 NITs, 1 IIEST and 6 GFTIs. Okay, so this was about JEE मेन पेपर 2A. अब आपको जाना है IIT में आर्किटेक्चर करने के लिए, मतलब आपको B आर्क IIT से करने. तो आप कैसे करोगे? आप JEE मेन पेपर 2A से नहीं कर सकते वो. ठीक है, आपको IIT में जाना है तो आपको क्या करना होगा? आपको पहले BTech वाला JEE मेन देना होगा, JEE मेन पेपर 1. वो क्वालिफाई करके आपको JEE एडवांस देना होगा, वो क्वालिफाई करोगे. उसके बाद आपको देना होगा AAT. इसके बाद ही आपके रास्ते खुलेंगे 3 IITs के लिए. सिर्फ 3 IITs ऑफ़र करती हैं B आर्क. ओके, सो टोटल हैं 23 IITs इन इंडिया एंड आउट ऑफ दोज ओनली 3 ऑफर B आर्क. सो वो 3 हैं ये. ओके, सो 2 रास्ते समझ आ गए. JEE के 2 रास्ते होते हैं. एक होता है BTech वाला, पहले आप JEE मेन पेपर 1 दोगे, फिर आप JEE एडवांस दोगे, फिर AAT दोगे. इससे किस में जाओगे? IITs में जाओगे. उसके बाद आप JEE मेन पेपर 2A दोगे. उसके बाद इसके बाद कुछ नहीं जानना है. बस इधर से आपको फिर जो 16 जो नेशनल लेवल के जो हमारे कॉलेजेस है, NITs, SPAs, इसके द्वार खुल जाते हैं. ओके, सो लेट्स प्रोसीड टू आवर सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम फॉर B आर्क, फॉर आर्किटेक्ट्स, फॉर आर फ्यूचर आर्किटेक्ट्स. ओके, आर्किटेक्ट्स तो नहीं जो, बट फ्यूचर आर्किटेक्ट्स. सो नाटा NATA. तो ये होता है हमारा 200 मार्क्स का होता है. पहले इसमें आता था ड्राइंग, बट अब इसमें ड्राइंग नहीं आता. इस बार 2021 में
इसका पूरा पैटर्न चेंज कर दिया गया था हमारे टाइम में। एंड ये होते 200 मार्क्स का और इसके हुए थे 3 अटैम्प्ट्स। अब नेक्स्ट टाइम का क्या होना है वो जब नेक्स्ट टाइम जब आता है नोटिफिकेशन तो मैं आपको बता दूँगी। तो ये था 200 मार्क्स का एंड इसका जो क्वालिफाइंग मार्क्स था वो था 70। ये आपको क्वालिफाई करना है, उसके बाद ही आप बी आर्क परस्यू कर सकते हैं किसी भी प्राइवेट कॉलेजेस में। और COA है जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, उन्होंने ये निकाला था कि अगर आपको बी आर्क परस्यू करना है तो आपको नाटा क्वालिफाई करना ही होगा। इट इज़ कंपल्सरी टू क्वालिफाई नाटा ओके फॉर परस्यूइंग बी आर्क। सो ये दोनों समझ आ गए। अब आपको नाटा से कौन कौन से, अभी नए हो तो शायद ना सुना हो, लेकिन अगर आप आर्किटेक्चर को थोड़ा भी जानते हो तो इन कॉलेजेस के नाम ज़रूर सुने होंगे, जैसे कि JJ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, सेप्ट हो गया, अन्ना यूनिवर्सिटी है। इनमें से कुछ है पूरे प्राइवेट, इसमें से कुछ है सेमी गवर्नमेंट। ओके, सो इधर से अगर आपको इन सब में जाना है तो आपको नाटा देना ही होगा। एंड सीधा नाटा का स्कोर आपका वैलिड नहीं होता। जो आपका 200 में आया बस वही आपको जाके नहीं दिखाना है कॉलेज में, उधर से नहीं होगा। आपको नाटा का मेरिट स्कोर कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो आपको कॉलेज में उस हिसाब से आपका जो लिस्ट निकलता है कॉलेज में एडमिशन का उस रैंक के बेसिस उस मेरिट स्कोर के बेसिस पे निकलेगा। ओके, सो नाटा का मेरिट स्कोर क्या होता है? नाटा के मेरिट स्कोर में आप कैसे निकालोगे? आपका जो भी नाटा का जो भी स्कोर आया है उसको आप बाय 2 करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। जो भी आया उसमें आप अपने 12th के परसेंटेज ऐड करोगे एंड पूरा ऐड करने के बाद वापस से 2 से डिवाइड कर दोगे। देन जो भी आपका आता है वो होगा आपका नाटा का मेरिट स्कोर। इसी के बेसिस पे आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। ओके, तो मेरे हिसाब से तो आपको समझ आ जाना चाहिए। तो मेजर हमारे एग्ज़ाम्स JEE एंड नाटा। सो लेट्स कंक्लूड दिस वीडियो विद दिस मच एंड आगे भी और वीडियोस आते रहेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस डू लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबाई देना। आगे और कुछ ना कुछ अच्छे आते ही रहेंगे जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प। पता ही है ना, ये बस हेल्प के लिए है कि आपको आपकी जर्नी में हेल्प मिलती रहे। एंड जो भी डाउट्स हैं आपको प्लीज़ कमेंट डाउन एंड मैं श्योरली उसका रिप्लाई करूँगी। एंड बहुत अच्छे से तैयारी करो। आपका सपना है, आपका ड्रीम है, आपको अपनी लाइफ खुद बनानी है एंड वो आप खुद कर सकते हो। आपकी लाइफ आपके हाथ में है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अ प्रिपरेशन। और जो भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट इट डाउन। Okay, thank you so much.